नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर। साथियों, छोटा सा एक निवेदन शुरुआत में कि यदि आपको टॉपिक और वीडियो जो है आज का पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू यूज़र हैं, नए यूज़र और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे टॉपिक्स आने वाले समय में और भी मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे नया टॉपिक आए, नया वीडियो आए तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच सके। तो साथियों, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। साथियों, आज का टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, अकाउंटिंग का टॉपिक है। और टेली में जब भी हम लोग काम करते हैं तो आपको हमें जो है इन टॉपिक्स की आवश्यकता रहती है, जिसका नाम है बैड डेट्स। ठीक है, डूबत ऋण। टॉपिक को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों की जानकारी के लिए और बता दूं कि आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लिया है बैड डेट्स का, डूबत ऋण का, इसके हमने दो पार्ट बनाए हैं साथियों। तो पहला पार्ट है जो आज आप लोगों के सामने बैड डेट्स का, और सेकंड पार्ट जो हम इसका जो देखेंगे नेक्स्ट, उसमें होगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स यानी एक तो हो गया बैड डेट्स यानी डूबत ऋण, एक हो गया डूबत ऋण के लिए आयोजन, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। और बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के जो सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको पहली बात तो बैड डेट्स के बारे में जो ट्रांजेक्शन उसको कैसे हैंडल किया जाए वो इतना नहीं पता। और यदि ये पता भी है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, उसको तो बहुत कम लोग जो है यूज़ करते हैं या जानते हैं उसके बारे में। ठीक है साथियों, तो फिलहाल आज का पहला जो पार्ट हम देखते हैं, शुरू करते हैं डूबत ऋण का कॉन्सेप्ट। देखो, डूबत ऋण होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं एक बार। तो डूबत ऋण का सीधा सा अर्थ है, ये अपने आप को खुद ही स्पष्ट कर देता है। डूबत ऋण, डूबत ऋण का मतलब हो गया कि आपने किसी पार्टी को पैसे उधार दिए होंगे या आपने किसी पार्टी को उधार में माल बेचा होगा। तो आपके द्वारा जो उधार में माल जो कस्टमर को दिया गया था, जो पैसा आप कस्टमर के मांगते थे, वो उसने नहीं दिया होगा और अब उसके आने की कोई संभावना नहीं है साथियों, उसको बोलते हैं बैड डेट्स, उसको बोलते हैं डूबत ऋण। या हो सकता है कि आपने किसी पार्टी को रुपए उधार दिए होंगे और आपके द्वारा जो रुपए उधार दिए गए थे, जो आप उस पार्टी के मांगते थे, ठीक है, वो पैसा नहीं आ रहा और उसके आने की अब कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि सामने वाले पार्टी वो दिवालिया घोषित हो गई हो, बैंकरप्ट हो गई हो। तो जब दिवालिया घोषित हो जाएगी तो उससे पैसे आने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब कि हम जो पैसे मांगते थे वो हमारा पैसा क्या हुआ, डूब चुका है साथियों। उसी को हम बोलते हैं डूबत ऋण, उसी को इंग्लिश में बोल देते हैं बैड डेट्स। ओके, तो इस बैड डेट्स को हम किस प्रकार से हैंडल करें, इसको लेके क्या क्या जो ट्रांजेक्शन है, क्या क्या एंट्रीज हुआ बन सकती है, वो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को रेगुलर देखें, कंटिन्यू आप देखते रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात जो है वो आप लोगों को क्लियर हो सके। क्योंकि इतना आप ही जानते हैं कि वीडियो को जब स्किप कर देते हैं, आगे लेके चले जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कई बार वो मिस हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ हम 15 या 20 मिनट एक टॉपिक को दे रहे हैं और यदि 1 मिनट का टाइम और दे दें तो अच्छा होगा कि वो टॉपिक 100% आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को लगातार जरूर देखते रहें। तो बैड डेट्स को हम समझते हैं और किस प्रकार से इसका ट्रांजेक्शन होता है, किस प्रकार इसको हम टेली में हैंडल करें, उसकी आज हम बात करते हैं। ओके साथियों, देखिए, मैंने इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि मोहन को 15,000 रुपये का माल उधार में बेचा। किसने? हमने। गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹15,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो हम एक बिजनेसमैन है, दुकानदार हैं, और हमने क्या किया, मोहन जो कि हमारे कस्टमर है, ओके, तो मोहन को हमने 15,000 रुपये का माल उधार में बेच दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ट्रांजेक्शन क्या होगा, इसकी मतलब सॉरी इसकी एंट्रीज क्या होगी। ठीक है, इसकी एंट्री किस प्रकार हम करें, तो इसकी एंट्री होगी जिसमें आपको क्या करना है, मोहन का जो अकाउंट होगा वो तो आपको डेबिट करना होगा, ओके, और टू आपको करना होगा सेल्स। बिल्कुल नॉर्मल एंट्री है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं टेली के, जिनको ये एंट्री बड़ी आसान है तरीके से मतलब आती है उनको पहले से। तो मोहन को 15,000 रुपये का हमने क्या किया, माल बेचा। मोहन को 15,000 रुपये का हमने माल बेचा और वो भी उधार में बेचा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मोहन का अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कर देंगे सेल्स। ओके साथियों, और फिर इसका नरेशन जो है वो हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, हमने माल बेचा। ओके, अब छोटी सी एक जानकारी यहाँ दूं कि इस एंट्री को जब हमें टेली में रिकॉर्ड करना हो,
क्योंकि हो सकता है कि चैनल को देखने वाले बहुत सारे नए यूजर्स भी होंगे, वो शुरुआत में जिससे टैली को समझ रहे हैं, अकाउंटिंग को सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब इस एंट्री को टैली में करने के लिए कहा जाए, ये एंट्री जो आपके सामने है इसको हमें किस में करना है, टैली में रिकॉर्ड करना साथियों। तो आप सबको पता है कि एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए पहले लेजर्स का एक प्रोसेस होता है, पहले लेजर बनाने पड़ते हैं, और लेजर को बनाने के लिए हमें ग्रुप भी यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मोहन का जो लेजर है साथियों, वो किस में बनेगा, सन्डे डेटर्स में। मोहन का जो लेजर हम बनाएंगे वो बनेगा सन्डे डेटर्स में, और इसी प्रकार जो सेल्स का लेजर है साथियों, वो बनेगा सेल्स अकाउंट्स के अंडर में। कहने का मतलब हुआ कि ये जो चीज़ आपके सामने है ये क्या है, ग्रुप है साथियों। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप है। तो सन्डे डेटर्स का हमने ग्रुप यूज़ किया किसके लिए, मोहन के लिए, और सेल्स अकाउंट्स का ग्रुप हमने यूज़ किया किसके लिए, सेल्स अकाउंट्स को बनाने के लिए साथियों। ठीक है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन था। ठीक है, नॉर्मल सी एंट्री थी। अब आगे हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि मोहन से अब देखो, मोहन का हमने माल बेचा था कितने का, 15,000 रुपये का, राइट। और उसमें से हमें कितने रुपये प्राप्त हुए, 14,700 रुपये, 14,700। अब देखिए, कॉन्सेप्ट को यहाँ आपको क्लियर करना होगा। अब होता क्या है कि मोहन से आपको 14,700 रुपये प्राप्त हुए, यानी 300 रुपये कम प्राप्त हुए साथियों। 300 रुपये, 300 रुपीज़ वो कम प्राप्त हुआ आपको। अब हो सकता है कि 300 रुपये आपने ये कह के छोड़ दिया कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। कई बार होता है ना कि कस्टमर से पेमेंट नहीं आता, ठीक है, हमने बार बार उसको फॉलो किया, कॉल किया, बार बार उसके पास पैसे लेने के लिए गए और नहीं आ रहा है एट लास्ट, तो हम कस्टमर से पैसा जल्दी लेने के लिए क्या करते हैं, उसको ये बोल देते हैं कि भैया आप इतनी तारीख तक हमें पेमेंट कर देंगे तो हम इतना रुपए का आपको डिस्काउंट दे देंगे। ओके, तो मोहन से हमें क्या हुआ, 14,700 रुपये प्राप्त हुए, और 14,700 में से जो मतलब 15,000 में से जो 300 रुपये कम प्राप्त हुए, वो 300 रुपये हमने उसको एज ए डिस्काउंट दिया है ताकि हमारा पैसा जल्दी आ जाए। तो साथियों, इस केस में आपको क्या करना है, कैश या बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है आपके पास में 14,700 रुपये, और 300 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया साथियों। क्या दिया है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट वाले केस को हम बैड डेट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड जो अकाउंट बनेगा उसको आपको डेबिट करना है। डिस्काउंट अलाउड को आपको क्या करना है, डेबिट करना है 300 रुपये से। ओके, और यहाँ पर आप मोहन का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे पूरे 15,000 रुपये से, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एट 2% डिस्काउंट। ठीक है, तो 2% डिस्काउंट हमने किसका लिया साथियों, 15,000 का। जो 15,000 अमाउंट है उस 15,000 का हमने क्या किया, 2% डिस्काउंट कस्टमर को दे दिया। तो यहाँ पर ये जो केस बन रहा है ये बैड डेट्स नहीं कहलाएगा साथियों, ये ध्यान रखें। यहाँ पर ये केस आपका बैड डेट्स नहीं कहलाएगा, डुप्लीकेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने कस्टमर को डिस्काउंट कह के 300 रुपये उसके कम किए हैं। ओके, तो फिलहाल ये भी हमारे लिए लॉस है, और अकाउंट का एक नियम है कि जो भी लॉस होता है किसी भी नाम से हो किसी भी, तो लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं साथियों। ओके, अब इस एंट्री को टैली में रिकॉर्ड करने के लिए यदि हम ये चाहते हैं कि ये एंट्री किस में करें, टैली में करें, तो हमें इसके लिए भी कुछ लेजर्स बनाने होंगे। तो देखिए, कैश का लेजर पहले से बना हुआ होता है, वो आपकी जानकारी में है। मोहन का लेजर अभी जस्ट हम पहले बना चुके होंगे, जो पहली एंट्री हमने करी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, कौन सा, डिस्काउंट अलाउड का। ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउड का जो लेजर आपको बनाना होगा साथियों, वो आप बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यानी इस लेजर को बनाने के लिए आप कौन सा ग्रुप यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। और एक नई चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, जो टैली के बहुत सारे यूज़र्स हैं, अकाउंटिंग के बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता अक्सर। जो डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनेगा वो कौन से ग्रुप में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये बात तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप और याद रखें कि डिस्काउंट अलाउड का जो लेजर है साथियों, डिस्काउंट अलाउड का जो लेजर है वो कहाँ शो होता है, यानी इस लेजर को दिखाया कहाँ जाता है, इसका जो रिपोर्ट है वो कहाँ शो होगा। तो डिस्काउंट अलाउड को हम कहाँ दिखाते हैं, P&L अकाउंट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं साथियों, P&L अकाउंट में। एक चीज़ आप जरूर नोट कर लें कि P&L अकाउंट में भी कहाँ दिखाते हैं इसको, DR साइड में। ये आप नोट कर लें, अपने जो आप नोटबुक लेके बैठे हैं, आप नोट्स बनाते हैं अपने, उसमें आप नोट कर लें क्या, कि डिस्काउंट अलाउड का जो लेजर बनेगा वो बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इतनी जानकारी आपको होना चाहिए कि जो आपका डिस्काउंट अलाउड का जो लेजर है उसकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ जाने वाली है, P&L अकाउंट में दिखाई देगी,
और P&L अकाउंट में भी कहाँ पर साथियों, DR साइड में आपको ये रिपोर्ट दिखाई देगी। क्लियर है। तो यहाँ पर 300 रुपये हमें कब प्राप्त हुए, वो कि जो हमने डिस्काउंट के रूप में उसको छोड़ दिए थे। अब अगला ट्रांजेक्शन आप ध्यान से समझें, फिर हमें मोहन से 14,700 रुपये प्राप्त हुए। अब 2 बार प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि पहले भी 14,700 आ गए अब दोबारा भी 14,700 आ गए। यानी जो लास्ट ट्रांजेक्शन उसकी जगह मान लो ऐसा होता कि मोहन से 14,700 रुपये प्राप्त हुए हैं और 300 रुपये हमारे यहाँ पर डूब गए। साथियों 300 रुपये हमारे यहाँ पर डूब गए, यानी हम छोड़ना नहीं चाहते थे उसके 300 रुपये। ठीक है, हमने उसको 300 रुपये कम नहीं किया, लेकिन वो 300 रुपये हमें नहीं मिल रहा और आगे अब उसको मिलने की कोई संभावना नहीं है, यानी वो 300 रुपये हमारे डूब चुके हैं एक तरह से। तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, कैश या बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा 14,700 रुपये से। और इस बार डिस्काउंट अलाउड की जगह है, इस बार आपको डिस्काउंट अलाउड की जगह क्या करना है साथियों, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करना होगा। ओके, क्योंकि 300 रुपये हमने छोड़े नहीं है कस्टमर के, हम नहीं चाहते थे कि 300 रुपये हमें कम मिले। ठीक है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा और अब मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो इसका मतलब वो पैसा हमारा डूब चुका। और बैड डेट से वो हमारे लिए लॉस होता है और अकाउंटिंग का जो रूल है कि जो भी लॉस होता है उसको आप क्या करें, डेबिट करें। तो इस प्रकार इस बार हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड की जगह बैड डेट्स को डेबिट करेंगे और क्रेडिट में लिख देंगे मोहन अकाउंट कितना, 15,000 रुपये से। ठीक है, ये आपको करना है। अब इस एंट्री को करने के लिए भी आपको लेजर तो बनाना पड़ेगा, कौन सा, बैड डेट्स का। तो बैड डेट्स का जो लेजर है वो किस में बनेगा साथियों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए कि इस लेजर का जो इफेक्ट होगा, बैड डेट्स का जो इफेक्ट होगा, यानी इसकी जो रिपोर्ट है साथियों वो कहाँ पे आएगी, P&L अकाउंट में आएगी। ओके, कहाँ पर आएगी, P&L अकाउंट में। और P&L अकाउंट के भी कौन से साइड में, वही DR साइड में, क्योंकि ये भी हमारे लिए लॉस है। ओके साथियों, तो हम इसको P&L के DR साइड में दिखा देंगे। ओके, अब एक केस मोस्टली कई बार एक केस ये हो जाता है कि जो पैसा हमारा डूब चुका है आज, ठीक है, आज हमें वो पैसा नहीं मिला, ठीक है, हमारे लिए लॉस हो चुका है। इन फ्यूचर जब उस कस्टमर की स्थिति अच्छी होती है, वो इस कंडीशन में होता है कि हमारा पैसा वो वापस दे सकता है, तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर, ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते भी हैं मार्केट में, जिनको दुकानदार से अच्छा एक व्यवहार बना के रखना होता है। उनका टर्म्स, उनके लेन देन उनके इस प्रकार के हैं कि वो अपना संबंध, अपना जो व्यवहार है वो ख़त्म नहीं करना चाहता। तो जैसे वो एक अच्छी सिचुएशन में आता है, वापस उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है फ्यूचर में, तो वो क्या करता है कि पहले जो पैसा डूब चुका था, वो नहीं दे पाया था, वो बाद में दे देता है। उसको हम बोलते हैं डूबत ऋण की वापसी या डूबत ऋण की प्राप्ति। ठीक है, तो ये एक नया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आप याद रखें यहाँ पर, कि जो पैसा हमारा पहले डूब चुका था, जो हमारे लिए लॉस हो गया था, और हमने उसको यहाँ पर एंट्री में शो भी कर दिया था। हमने कर दिया था भैया ये बैड डेट्स अकाउंट, मतलब बैड डेट्स हो चुका 300 रुपये का, और हमने यहाँ पर मोहन का अकाउंट जो है कंप्लीट बंद भी कर दिया, क्योंकि जितने रुपए से डेबिट था 15,000 रुपये से, तो 15,000 से हमने उसको क्रेडिट भी कर दिया। तो हमने मोहन का अकाउंट क्या कर दिया था साथियों, क्लोज कर दिया था। ओके, मोहन का अकाउंट क्लोज कर दिया था। अब क्लोज करने के बाद इन फ्यूचर जो पैसा पहले डूब गया था आपका, उसमें से कुछ रुपये आपको वापस प्राप्त हो जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो देखिए हमने लिखा है कि मोहन से पूर्व में डूबत 300 रुपये में से 200 रुपये वापस प्राप्त हुए, 200 रुपये वापस प्राप्त हुए। तो 200 रुपये वापस प्राप्त हुए हैं, तो इसकी तो जनरल एंट्री तो करनी पड़ेगी हमें, इसकी एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि पैसा आपको मिल रहा है, ओके, किससे, मोहन से, तो कैश या बैंक अकाउंट आपको डेबिट करना है, जिस रूप में भी उसने पेमेंट किया होगा। तो हमारे पास पैसा कितना है, 200 रुपये। अब यहाँ पर बहुत सारे जो है ना यूजर्स एक मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि ये पैसा जो है 200 रुपये जो है वो साथियों आया किससे, मोहन से। अब देखिए मोहन पाने वाला है कि देने वाला, तो मोस्टली यूजर्स ये कहेंगे कि मोहन देने वाला है। ओके, और देने वाले को, गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखा है मैंने अक्सर बहुत सारे यूजर्स को, वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक उनसे क्या होती है कि वो कैश या बैंक अकाउंट को तो डेबिट करता है, ओके, क्योंकि पैसा आ रहा है। ओके, अब वो यहाँ पर मोहन को क्रेडिट कर देते हैं साथियों। CR किसको कर देते हैं, मोहन को, क्योंकि पैसा जो रुपया है वो किससे आ रहा है, मोहन से आ रहा है। मोहन कौन है, देने वाला, और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, CR करते हैं। बट आपका ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करने वाला। यदि आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। साथियों एक चीज़ आप ये भी तो सोचो कि मोहन से हमें 200 रुपये प्राप्त तो हो रहे हैं, लेकिन मोहन का अकाउंट तो हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं।
मोहन का अकाउंट तो हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, 15,000 रुपये से डेबिट था 15,000 से, और 15,000 से हम उसको क्रेडिट भी कर चुके हैं, तो मोहन का अकाउंट तो ऑलरेडी पहले से ही क्लोज है। तो दोबारा भी आपको यहाँ पर मोहन का अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है, मोहन का अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो साथियों आपको यहाँ पर करना क्या होगा, एक नया लेजर आप बनाएंगे जिसका नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड, इस नाम से आपको यहाँ पर एक नया लेजर बनाना होगा। कहने का मतलब कि आप यहाँ पर क्रेडिट में मोहन का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसा यदि आप करते हैं तो वो गलत हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपकी जो एंट्री है वो गलत हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, डीआर होगा, लेकिन आप सीआर में मोहन को ना लिखें, उसकी जगह आपको किसको लिखना है, बैड डेट्स रिकॉर्ड को लिखना है साथियों। ओके, तो इस प्रकार आपकी ये एंट्री बनेगी, इसका आप नरेशन लिखेंगे। अब बात आती है कि टैली में जब आप ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, टैली में जब आप ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो साथियों आपको लेजर बनाना पड़ेगा, कौन सा, बैड डेट्स रिकॉर्ड वाला, ये वाला लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो इस लेजर को बनाने के लिए आप जो ग्रुप यूज़ करेंगे वो होगा आपका इनडायरेक्ट इनकम्स। ओके, इनडायरेक्ट इनकम्स, ये ग्रुप आपको यूज़ करना होगा। और एक छोटी सी चीज़ और आपकी जानकारी के लिए कि बैड डेट्स रिकवर्ड की जो रिपोर्ट है इस लेज़र की, इसका जो इफेक्ट है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, P&L अकाउंट पर जाता है, और P&L अकाउंट के CR साइड में। इस चीज़ को आप नोट करें। ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ दिखाएगा, P&L अकाउंट में दिखाएगा, और P&L अकाउंट के भी CR साइड में। जैसे हम P&L अकाउंट बनाते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड का जो रिकॉर्ड है, बैड डेट्स को हम कहाँ दिखाएंगे साथियों, P&L अकाउंट में दिखाएंगे, और P&L अकाउंट के भी कहाँ पर, CR साइड में। ठीक है, तो इस प्रकार ये बातें आप याद रखें, और उम्मीद करता हूँ आपका टॉपिक 100% क्लियर हो गया होगा। कुछ नई चीज़ भी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से सीखने को ज़रूर मिली होगी। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और नए यूज़र्स हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है साथियों, अच्छा सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जो किसका रहेगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, डूबत ऋण के लिए आयोजन, जो कि हम जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।